जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, तीज त्योहार, धार्मिक जानकारी, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधित उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल अक्षमा सक्सेस लाइव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नौ तपा की अवधि हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान भगवान सूर्य की पूजा का विधान है। इस साल नौ तपा 25 मई से शुरू है और 2 जून को समाप्त होंगे। ये साल भर में सबसे गर्म 9 दिन माने जाते हैं, इसलिए इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। वहीं इन दिनों भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में नौ तपा का बहुत महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय सूर्य देव की पूजा और दान पुण्य से जातक को बहुत फायदा मिलता है। इस दौरान अगर विधि विधान से सूर्य की पूजा की जाए तो न सिर्फ आपको इसका शुभ फल प्राप्त होता है, बल्कि ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है। नवतपा में सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं, जो जनमानस को अपनी तपन से बेहाल कर देती हैं। इस दौरान यदि आप नियम व सही विधि से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो घर में बरकत होती है और खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने की सही विधि व क्या दान करें और क्या इस समय हम काम ना करें, क्या करें। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आ रही हर समस्या से आपको छुटकारा मिल जाए और आप का करियर में तरक्की आपको प्राप्त हो तो नौ तपा में जरूरतमंद गरीब लोगों को आप कपड़े, जूता, चप्पल, पानी और खाने की चीजों का दान करें। दोस्तों, प्रातः स्नान के पश्चात तो सभी सनातनी सूर्य देव को अर्घ जरूर देते हैं, यानी जल जरूर सूर्य देव को चढ़ाते हैं। लेकिन अर्घ देने की सही विधि न पता होने पर हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो हम जानते हैं कि इस नौ तपा में सूर्य भगवान को, सूर्य देव को कैसे हम अर्घ दें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो है भगवान सूर्य देव को आपको जल अर्पित करना है और सुबह सूर्योदय निकलने जैसे ही सूर्योदय होता है, अगर उसी समय पर आप जो है 20-25 मिनट के अंदर यदि आप अर्घ देते हैं तो ही उसका आपको पूर्ण फल मिल पाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद सूर्यदेव को आपको जल अर्पित करना है। ध्यान रखें कि जल चढ़ाने के लिए तांबे के कलश का ही आप इस्तेमाल करें, जिसमें लाल फूल, अक्षत, गुड़, रोली आपको जरूर मिलाना है। ये आपको ध्यान रखना है। जल अर्पित करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह रखें, क्योंकि सूर्य जो है पूर्व दिशा से ही उगता है, इसलिए जल को अर्पित करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसके पश्चात ही आप जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम समय सूर्योदय का होता है। इस वक्त ही जल आप अर्पित करें। जल चढ़ाते वक्त सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें या गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्याय नमः, ओम ग्रहण सूर्याय नमः, जो भी मंत्र का आप जाप करते हो, आप सूर्यदेव से संबंधित किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका उच्चारण सही हो। जल अर्पित करते समय हाथ जो है आपका 8 इंच ऊपर होना चाहिए। सच्चे मन से सूर्यदेव से प्रार्थना करें और अगर पूजा में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा मांगे। नौ तपा के 9 दिनों में प्रतिदिन शिवलिंग पर शीतल जल या फलों का रस चढ़ाएं। साथ ही नौ तपा में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर कपूर और चंदन का लेप लगाएं। उसी लेप से अपने मस्तक पर भी आप तिलक लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। तो गर्मी की वजह से उनकी गर्मी शांत करने के लिए हम चंदन और कपूर का प्रयोग करें। ऐसा करने से दिमाग ठंडा और गुस्सा भी शांत रहता है यदि हम लड्डू गोपाल को चंदन और कपूर अर्पित करते हैं तो। नौ तपा में हल्का भोजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। पक्षियों के लिए जल भर कर रखें, ऐसा करने से शुभ फल मिलता है। राहगीरों के लिए प्याऊ खुलवाएं। इस महीने में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है।
इसी महीने में हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। नौ तपा के 9 दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दौरान पेड़ पौधे लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो है विष्णु धर्मोत्तर और स्कंद पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार जो है इस समय धार्मिक और पवित्र पेड़ पौधे जैसे तुलसी, आंवला और पीपल आदि के पौधे लगाना बहुत शुभ माना गया है। इन पौधों को लगाने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। वहीं नीम, बेल, बरगद, आम और इमली के पौधे लगाने से पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। नवतपा के दौरान पेड़ पौधों की उचित देखभाल, उनमें जल डालने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सूर्यदेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।